ओमान की तीनों सेनाओं ने चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के साथ साथ सड़कों के पुनर्निर्माण और मलबा हटाने और बुनियादी सेवाओं को फिर से शुरू करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तीनों सेनाएं इस समय जी जान से जुटी हुई हैं। लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हेल्प की जा रही है। जहां दुर्गम इलाके हैं, जहां पे जो रोड्स हैं वो टूट चुके हैं, जो बिजली या कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे इलाकों में एयरफोर्स की मदद से ओमान की जो सेनाएं हैं उन लोगों तक खाने पीने की चीजें उनके उसको पहुंचाया जा रहा है। ओमान न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जहां सड़कें चलने योग्य हैं वहां पे जो भोजन और बुनियादी आपूर्ति प्रदान करने के लिए जमीनी इकाइयों का हम सहारा ले रहे हैं। ट्रकें हैं, बसेज हैं, गाड़ियां हैं, वहां से लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां अभी भी बिजली की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और इसको ठीक करने में कुछ समय लगेगा। वहां पे वैकल्पिक व्यवस्था जनरेटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओमान के रक्षा मंत्रालय की जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सेवाएं हैं वहां लगातार दी जा रही हैं। जहां रोड्स पे गलियों में पानी जमा है, लोगों के आवागमन में दिक्कत हो रही है, वहां पे वैक्यूम पंप और जो टैंकर है लगा करके वहां से ड्रेनेज किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द रोड्स की कनेक्टिविटी को ओपन किया जा सके। रॉयल ओमान पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि देखिए, चक्रवाती तूफान से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन को हम सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ज्यादातर मदद कैसे पहुंचाई जाए इसके बारे में कोशिश हो रही है। लोगों की पीड़ा को कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों की रक्षा करें। अभी रॉयल ओमान पुलिस ने बताया है कि जो लोग अभी भी मिसिंग हैं उनके खोज के लिए हमने टीमें गठित कर दी हैं। सभी जगहों पे तलाशी की जा रही है। ओमान के जो नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण और सशस्त्र सेना बल का जो रॉयल ओमान पुलिस तीनों मिलकर के एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो भी व्यक्ति मिसिंग है उन सब के उनको खोज लिया जाए। ओमान के मौसम वैज्ञानिकों ने एक अपडेट दिया है कि देखिए, इस समय अभी कोई और उष्णकटिबंधीय तूफान अरब सागर में नहीं बन रहा है, जिससे कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ओमान के ऊपर और किसी भी तूफान का खतरा नहीं है। 1977 से ही ओमान में लगातार प्रतिवर्ष तूफान आते हैं। इससे भी बड़े बड़े तूफान का सामना ओमान के साहसी नागरिकों और प्रवासियों ने किया है। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि ओमान में 19 अक्टूबर यानी मंगलवार के दिन पैगंबर साहब का जन्मदिन के अवसर पर ईद उल मिलाद के लिए पूरे ओमान में सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। इस दिन चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान से जो लोग प्रभावित हैं उनको डायरेक्ट मदद के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान ने 1 करोड़ ओमानी रियाल की धनराशि देने की घोषणा की है। देखिए, ओमान के जितनी भी स्वयंसेवी संस्थान है या फिर जो प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की जो प्रमुख कंपनियां हैं, चाहे बैंक हैं, इन्होंने लगातार योगदान की घोषणा की है। मुद्रा और सूक के जो बाजार हैं ओमान के प्रसिद्धतम बाजारों में से एक है। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं ज्यादातर जगहों से आते हैं। पूरे विश्व के लगभग 5000 से अधिक जो दुकानदार हैं, जो कारीगर हैं, यहाँ पे अपनी दुकानें लगा करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन 2020 से 2021 का जो साल है लगातार इनकी जो बुनियादी सेवाएं हैं, इनकी जो अर्निंग है उस पर चोट करता आ रहा है। पहले कोरोना महामारी से इनकी कमर टूट गई, लगातार लॉकडाउन हुए और अभी जब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे थे तो ऐसे में चक्रवाती तूफान से काफी ज्यादा जो नुकसान इन दुकानदारों को हुआ है। देखिए, लगातार पानी यहाँ पे भरा हुआ था इस बाजार में, जिससे जो यहाँ के जो सामान है, यहाँ के जो दुकानदारों की जो पूंजी थी वो लगातार खराब होती जा रही है। नगर निगम के कर्मचारियों ने तूफान के बाद हुई तबाही को कम करने के लिए लगातार सफाई का काम इस मार्केट में हो रहा है, इस क्षेत्र में किया जा रहा है। जो दीवारों पे लगातार मटमैला या फिर गंदगी चिपकी हुई थी उसको धोया जा रहा है। यहाँ से ड्रेनेज की व्यवस्था की जा रही है, गलियों से पानी निकाला जा रहा है और जिन दुकानदारों के सामान डैमेज हुए हैं उनको भी सरकार से मदद की उम्मीद है कि ऐसे दुकानदारों को क्या सरकार हेल्प करेगी। वैक्सीनेशन की बात कर लें तो ओमान में उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच जिस भी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट था और तूफान की वजह से आप जानते ही होंगे कि वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरह से रोक दिया गया था। ये वैक्सीनेशन का काम फिर से आज से शुरू हो चुका है। ओमान में ओमान कन्वेंशन सेंटर में जो वैक्सीनेशन है आज से शुरू हो जाएगा। उन्हीं लोगों को आज बुलाया जा रहा है जिनकी जो अपॉइंटमेंट 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच में थी। ऐसे व्यक्ति यहाँ पे जाकर के अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 29 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। एक व्यक्ति की कोविड से मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,03,895 है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,101 हो गया है। ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या 2,99,148 है और
और जो रिकवरी रेट है वो परसेंटेज में बात करें तो 98.4% रिकवरी रेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दर्ज किया है। 3 लोगों को पिछले 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है और ओमान में टोटल कोविड मरीज जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या केवल और केवल 25 रह गई है, जिसमें से 8 लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू हो चुके हैं, जहां पे जो कंडीशन ठीक है, चक्रवाती तूफान से जहां नुकसान कम हुए हैं वहां पे धीरे धीरे जीवन सामान्य होता दिख रहा है। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ओमान में होना है और चक्रवाती तूफान का थोड़ा भी असर इस आयोजन के ऊपर पड़ने नहीं देना चाहता है ओमान क्रिकेट एसोसिएशन। हालांकि ओमान की जो क्रिकेट टीम है इन्होंने क्वालिफायर राउंड के दौरान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और इन्होंने जो दोस्ताना मैच खेलने का एक प्रोग्राम बनाया है। गुरुवार को श्रीलंका के खिलाफ ओमान की असली परीक्षा होगी कह लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल टीम है जो श्रीलंका की टीम। ओमान के विदेश मंत्री बद्र हमद अल बसैदी ने ईरान के विदेश मंत्री अली बघोरी के साथ मीटिंग की बुधवार को। दोनों पक्षों ने अपने देश के सहयोग और संबंधों को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया। कैसे एक दूसरे से जो व्यापारिक संबंध है उसको और मजबूत किए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई। चक्रवाती तूफान से आम जनजीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और बच्चों के पढ़ाई के ऊपर शिक्षा मंत्रालय ने उत्तरी अलबतीना और दक्षिणी अलबतीना में 3 दिनों का जो सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की थी। 5 से 7 अक्टूबर तक जो कक्षाएं हैं बंद रहेंगी और भारतीय स्कूल जो 3 अक्टूबर से ओपन होने वाले थे, चक्रवाती तूफान के कारण इन्होंने अपनी डेट्स बढ़ा दी है। 10 अक्टूबर से भारत के जो भी भारतीय स्कूल हैं वो ओपन होंगे ओमान में। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि भारत में 22,431 नए मामले दर्ज हुए हैं और मरने वालों का जो संख्या 318 बताया जा रहा है। भारत में इस समय एक्टिव केस 2,44,198 है। मरने वालों की कुल संख्या 4,49,856 है। जिन लोगों को वैक्सीन दे दिया गया है उनकी संख्या 92 करोड़ 63 लाख है। भारत में पिछले 24 घंटे के अंदर 43 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक एवरीडे पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।